गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वचन के विषय में। वचन किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ है जो हमारे आसपास होती है, उनकी संख्या या एक होती है या एक से ज़्यादा होती है, तो शब्द का वह रूप जो किसी चीज़ की संख्या का बोध कराता है कि वो एक है या एक से अधिक है, शब्द के उस रूप को हम वचन कहते हैं। शब्द किस प्रकार का है जिससे हमें पता चले कि कोई चीज़ एक है या एक से अधिक है, उसकी संख्या कितनी हो सकती है, ऐसे शब्द रूप हमारे वचन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि शब्द का वह रूप जिससे किसी एक वस्तु, पदार्थ या प्राणी का बोध हो, एक वचन कहलाता है। जैसे लड़की, नदी, पुरुष, किताब। और शब्द का वह रूप जिससे एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का या व्यक्तियों का बोध हो, वो हमारा बहुवचन कहलाता है। जैसे लड़कियां यानी एक से अधिक लड़कियां होंगी, घोड़े, एक से अधिक घोड़े की बात हो रही है, पुस्तकें, नदियां। इस प्रकार से एक का बोध कराने वाला शब्द रूप एक वचन और एक से अधिक का बोध कराने वाला शब्द रूप हमारा बहुवचन कहलाता है। वचन के कुछ खास नियम हैं, अब उनको जानते हैं। कभी कभी हम आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह पे बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के समर्थक थे। महात्मा गांधी ये एक वचन है, लेकिन उसके साथ थे क्रिया जो हमारी है वो बहुवचन है। लेकिन हम महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए यहाँ पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से दीपावली के दिन ही श्री राम अयोध्या से अयोध्या लौटे थे। श्री राम एक वचन है, लौटे थे ये क्रिया हमारी बहुवचन को व्यक्त करती है, लेकिन श्री राम को आदर देने के लिए हम यहाँ पर बहुवचन लौटे थे क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग अपना अधिकार और बड़प्पन जताने के लिए मैं की जगह पर हम या बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आज ही लखनऊ से आए हैं। हम हालांकि बहुवचन शब्द है, इसकी जगह मैं एक वचन हो सकता था, लेकिन स्वयं अपना बड़प्पन जताने के लिए यहाँ पर मैं की जगह हम का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से पिताजी ने कहा हमारा कोट ले आओ। पिताजी एक है तो हमारा की जगह मेरा शब्द का भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन स्वयं के बड़प्पन या अधिकार जताने के लिए उन्होंने मैं की जगह, मेरा की जगह हमारा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव ही बहुवचन के रूप में होता है। जैसे ऐसे शब्द हैं दर्शन, प्राण, बाल, आंसू, हस्ताक्षर, होश। ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि जब भी इनका प्रयोग वाक्य में होता है तो बहुवचन के रूप में होता है। जैसे चाचा जी ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर कर दिए, कर दिए शब्द बहुवचन बोधक क्रिया है, लेकिन हस्ताक्षर के साथ प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से हस्ताक्षर सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है। आंसू बह रहे हैं, बह रहे क्रिया बहुवचन की है। आंसू हमेशा ही नित्य बहुवचन के अंतर्गत आने वाला शब्द है। आंसू, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, होश, ये शब्द नित्य बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार जातिवाचक शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए एक वचन में प्रयुक्त होता है, लेकिन बहुवचन का बोध कराता है। जातिवाचक शब्द जो किसी संज्ञा की पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं,
इनका प्रयोग तो एक वचन में होता है, लेकिन बोध जो है वो बहुवचन का कराते हैं। जैसे सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यहाँ पर सेब जातिवाचक शब्द है, प्रयोग उसका एक वचन के लिए हुआ है, लेकिन जो बोध करा रहा है वो बहुवचन के लिए करा रहा है, यानी संपूर्ण सेब के लिए, हर जो है सेब के लिए ये बात हो रही है। इसी तरह से नारी का सम्मान करना परमात्मा का मान करना है। यहाँ पर नारी शब्द एक वचन है। पूरा सेंटेंस हमारा सम्मान करना परमात्मा का मान करना है, ये एक वचन है, लेकिन ये बोध जो है वो बहुवचन का करवाता है। कुछ शब्द जैसे हमने पढ़ा कि सदैव एक बहुवचन के होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द सदैव एक वचन के में होते हैं, यानी इन्हें नित्य एक वचन कहते हैं। जैसे आग, दूध, पानी, वर्षा, जनता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे गर्मियों में ठंडा दूध अच्छा लगता है, इस साल वर्षा अच्छी हुई है। वर्षा में बहुत सारी बूंदें गिरती हैं, बहुत सारा पानी गिरता है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा ही एक वचन के रूप में होता है। इस तरह से आग, दूध, पानी, वर्षा, जनता, ये कुछ शब्द हैं जो नित्य एक वचन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं वचन बदलने की। एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन में बदलने के क्या नियम है। एक वचन से बहुवचन बनाते समय दो प्रकार के नियम सामने आते हैं। पहला तो विभक्ति रहित बहुवचन बनाने का नियम, और दूसरा विभक्ति सहित बहुवचन बनाने का नियम। विभक्ति हमने पढ़ा था ना, जो कर्ता ने कर्म को करने से, के लिए, के द्वारा, पर, में, ये सब हमारे विभक्ति चिन्ह है। तो विभक्ति के चिन्हों के बगैर हमारे बहुवचन शब्द बदलते हैं, या दूसरा नियम है हमारा विभक्ति चिन्हों के साथ बहुवचन हम बनाते हैं। जैसे अब देखो, विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के लिए क्या नियम है। पुल्लिंग शब्दों के लिए क्या नियम है। आकारांत संज्ञाओं के अंतिम आ को ए में बदल देते हैं। आकारांत यानी जो आ से खत्म होने वाला शब्द है, ऐसा अगर एक वचन है और उसे हमें बहुवचन में बदलना है तो आ की जगह हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे लड़का की जगह लड़के, कपड़ा की जगह कपड़े, भेड़िया एक वचन है, भेड़िए बहुवचन, घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन। आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए हम आ की जगह ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा नियम क्या है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे संस्कृत के कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, जैसे भ्राता, राजा, पिता, देवता, चंद्रमा, इसमें यह नियम नहीं चलता। जैसे राजा से राजे नहीं हो जाएगा, पिता से पिते नहीं हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें जो भले ही आकारांत पुल्लिंग है, लेकिन बहुवचन में वहाँ पर ए में परिवर्तन नहीं होता। इसके अलावा जो संबंधों की सूचना देने वाले शब्द हैं, भले ही वो आकारांत होते हैं, लेकिन उनका वचन बदलते समय आ की जगह ए का प्रयोग नहीं होता। अर्थात माता से माते या नाना से नाने कहने पे बहुवचन नहीं हो जाता। ये जो है अपवाद है। दूसरा नियम है, कुछ लोग शब्दों के साथ गण, लोग, वृंद, वर्ग, जन, समूह आदि शब्दों को जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे सभ्य शब्द के साथ लोग जोड़ने पर वो बहुवचन हो जाता है, सभ्य लोग। छात्र एक वचन है, गण लगाते हैं, छात्रगण, ये बहुवचन हो गया। अध्यापक एक वचन है, अध्यापक वृंद बहुवचन। अधिकारी एक वचन है, अधिकारी वर्ग बहुवचन। इस तरह से कुछ और भी नियम है। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्द कुछ होते हैं ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूपों में समान होते हैं। जैसे बालक, बालक शब्द चाहे हम एक वचन के रूप में प्रयोग करें चाहे बहुवचन के रूप में, बालक ही रहेगा। मुनि एक वचन और बहुवचन दोनों में ही इसका रूप समान रहेगा। साधु, गुरु, हिंदू, दुबे, मनुष्य, जौ,
चौबे, बाबू, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूप एक समान ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों के लिए जो नियम है उसकी बात करते हैं। स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं तो उसके अंत में जो है जो आ की जगह ए का प्रयोग करते हैं बहुवचन में बदलने के लिए। जैसे आँख स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत है, आँखें बहुवचन हो गया। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, अकारांत है और उसमें हम आ की जगह ए कर देंगे, पुस्तकें, ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। बहन से बहनें, दीवार से दीवारें, सड़क से सड़कें, चाल से चालें, पेंसिल से पेंसिलें। यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह ए का प्रयोग करते हैं बहुवचन में बदलने के लिए। अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसी स्थिति में हम आ के आगे ए जोड़ते हैं। जैसे कथा आकारांत है स्त्रीलिंग शब्द, कथाएं। लता लताएं, महिला महिलाएं। ओहो, यदि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो अंत में या लगा करके उसे बहुवचन में बदलते हैं। जैसे जाति से जातियां, राशि से राशियां। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो यानी बड़ी ई की मात्रा से खत्म होने वाला शब्द हो तो हम अंत में या जोड़ते हैं, लेकिन उसके पहले बड़ी की मात्रा हमारी छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। जैसे नदी, नदियाँ, दा पे हमारी छोटी की मात्रा हो जाएगी, अंत में या जुड़ जाएगा। टोपी, पा पे बड़ी की मात्रा है तो इस बहुवचन बनाने के लिए पा पे छोटी की मात्रा लग जाएगी और साथ में या जुड़ जाएगा, टोपियाँ। नदी बड़ी की मात्रा है। नारी, नारी में रा पर बड़ी की मात्रा है, अगर हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो ये बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाएगी और अंत में यहाँ जुड़ जाएगा, नारियां। उकारांत, उकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो अंत में ए लगता है। जैसे वस्तु उकारांत है, ए जोड़ करके वस्तुएं। धेनु उकारांत है, ए जोड़ देंगे, धेनुएं। बहु, बहु उकारांत है, बड़े उ से खत्म हो रहा है, इसमें भी बहुवचन बदलने के लिए हम ए जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले उ का की जगह उ का प्रयोग होगा, यानी बड़े उ की जगह छोटे उ का प्रयोग होगा। जैसे बहु, बहुएं, यहाँ पर छोटे उ की मात्रा हो जाएगी और ए हमारा जुड़ जाएगा। वधू, धा पर बड़े उ की मात्रा है, बहुवचन में बदलेंगे तो वधुएं, धा पर छोटे उ की मात्रा हो जाएगी और साथ में ए जुड़ जाएगा। या से अंत होने वाले जो शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, उसमें केवल चंद्र बिंदु लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, चूहिया, चूहियाँ। अब हम पढ़ते हैं विभक्ति सहित जो शब्द होते हैं उन्हें बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं। ऐसी स्थिति में आकारांत, आकारांत और उकारांत शब्द हो तो अंत में ओ जोड़ देते हैं। जैसे घर, घरों, बूढ़ा, बूढ़ों, चोर, चोरों। ठीक, अंतिम आ तथा आ को ओ में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे माता, माताओं, अंत में ओ जोड़ देते हैं। योद्धा, योद्धाओं, लता, लताओं। ईकारांत या ईकारांत शब्द है विभक्ति सहित वाले तो अंत में यो जोड़ देते हैं। जैसे कवि, अंत में यो जोड़ के कवियों। गाड़ी, अंत में यो जोड़ करके गाड़ियों। मुनि, मुनियों। गली, गलियों। इस संबोधन के समय आकारांत और ईकारांत में ओ जोड़ देते हैं। जैसे बच्चा, उसका हो जाएगा बच्चों। जैसे हम कहते हैं सुनो बच्चों, तो सुनो बच्चा नहीं कहते हैं, है ना, सुनो बच्चों। अगर बहुवचन में बदलना है तो इसी तरह से सैनिक, सैनिकों। जहाँ भी संबोधन वाले शब्द होंगे वहाँ पर हम ओ जोड़ करके उसे बहुवचन में बदलेंगे। सिपाही, सिपाहियों।
भाई भाइयों। ठीक, इस तरह से हम वचन, एक वचन से बहुवचन में शब्दों को परिवर्तित करते हैं।